ज्योतिष के सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। प्रणाम। दुख और सुख दोनों के बीच में समता के साथ जो जीवन को सम रखता है वह संत होता है। सुख में फूले नहीं, दुख में ईश्वर को भूले नहीं, वह संत होता है। संत चाहे कोई भी वस्त्र धारण कर ले, लेकिन उसका अंतःकरण संत होता है। वही कर्ण से कोई दिखावा या प्रदर्शन करने मात्र से संत नहीं होता। आत्मा का जो बोध है, जिसके अंतर हो जाए, वो संत होता है। आत्मा स्वरूपतः निर्लेप है, निराकार है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, आकाश की भांति है। ठीक उसी भांति से आत्मा का स्वभाव आनंद है, दुख नहीं है। दुख और चिंता तो हमने मन के कारण अपने आप में बसा लिए हैं। तो ज्योतिष के इस तथ्य के साथ साथ हम सत्य को मान करके जब जीवन जिएंगे तो ज्योतिष हमें लाभ भी देगा, और हम जब मन से सुखी हो जाएंगे तो हमारा तन भी सुखी होगा, क्योंकि तन का सुख मन के सुख से होता है और मन का सुख आत्म संयम से होता है। हम आज आपसे बोलेंगे कि आपको जन्म कुंडली में एक योग जानना है, वो है उभयचरी योग। ये उभयचरी क्या होता है? जन्म कुंडली में सूर्य को आत्मा कहा गया है, मन को शरीर कहा गया है, चंद्रमा को शरीर कहा गया है। तो चंद्रमा के दोनों तरफ हो या सूर्य के दोनों तरफ हो या लग्न के दोनों तरफ अच्छे ग्रह हो तो उसे कहते हैं शुभ उभयचरी योग। हम आपको एक कुंडली भी देंगे, और ये कुंडली जो है ये बड़ी ही विशिष्ट कुंडली है, सर सीपीसी की है, जो कि महान नीतिज्ञ, कई राज्यों के मंत्री भी थे। और सूर्य की दोनों ओर यहाँ शुभ ग्रह बुध और शुक्र स्थित है और शुभ उभयचरी योग बना रहा है। जब आपकी जन्म कुंडली में इस तरह का योग बनता होगा तो आपको क्या फायदा होगा? सूर्य आदमी का यश, कीर्ति, राजनीति में उत्थान, नौकरी, पद प्रतिष्ठा में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति इत्यादि देता है। परंतु जब सूर्य के दोनों ओर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो इसे उभयचरी योग कहते हैं। इसी प्रकार जन्म कुंडली में जब जन्मांक चक्र के अंतर्गत लग्न के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे होंगे तो शुभ उभयचरी योग बनता होगा। परंतु यहां हम सूर्य को ही ले लेते हैं। यदि सूर्य के दूसरे और 12वें घर में शुभ ग्रह बैठे होंगे तब यह योग का निर्माण होता है, और इस योग का प्रतिफल है वाणी, संतान, संपत्ति, यश और कीर्ति तथा आत्म उद्धार के लिए मनुष्य के अंदर मुमुक्षा की भावना जागृत होना। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हैं या अशुभ ग्रह बैठे हैं। दूसरी बात, चंद्र कुंडली देखिए, दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हैं या अशुभ ग्रह बैठे हैं। फिर आपको मतलब सूर्य, लग्न और चंद्र तीनों को देख करके आपको देखना है कि क्या आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग है। यदि अशुभ ग्रह बैठे होंगे सूर्य की दोनों तरफ तो पाप वृत्ति, क्रोध, स्वभाव में उद्विग्नता, व्यर्थ का व्यय और चारित्रिक दोष और अनावश्यक मनुष्य के अंदर जो व्यभिचार इत्यादि के दोष आ जाने स्वाभाविक होते हैं। एक तो हो गया यह उभयचरी योग का परिणाम। अब हम दूसरे योग के बारे में आपको बताएंगे। दूसरा योग है ऋण योग। ऋण योग कब और कैसे बनता है उसके लिए भी आपको समझना होगा छठे घर से। उसके लिए भी हम आपको एक कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं।
छठा स्थान होता है जन्म कुंडली में, वह रोग, शत्रु और ऋण का होता है। जब छठे से छठा यानी 11वां घर भी छठे की भांति ही प्रतिफल देने लगे और छठे से छठा और छठे का स्वामी 11वें स्थान पर बैठ करके द्वितीय भाव के स्वामी को देखे या युति करे तो जातक के जीवन में ऋण योग हो जाता है। जैसे छठे स्थान के स्वामी इस कुंडली में छठे से छठे भाव के स्वामी का संबंध बना रहे हैं। छठा घर रोग, ऋण, रिपु है। भावात भावम के अनुसार एकादश भाव भी ऋण स्थान हो जाता है। इसलिए षष्ठेश तथा एकादशेश के धन अथवा धनेश से संबंध द्वारा ऋणी योग होना युक्ति युक्त होता है चार्ट के अनुसार। इस कुंडली का उदाहरण देखिए, ऋणग्रस्त व्यक्ति की कुंडली है ये। मंगल न केवल छठे स्थान का स्वामी है बल्कि छठे से छठे अर्थात 11वें का भी स्वामी है। अतः मंगल ऋण का पक्का प्रतिनिधि हो गया। समझ गए? आप देखिए, मंगल की पूर्ण दृष्टि ना केवल धन स्थान पर ही है बल्कि धन स्थान के स्वामी चंद्रमा पर भी है। इसलिए यह पूर्ण ऋण रोग बन जाता है। इस योग को भी आपने अपनी कुंडली में या किसी की कुंडली में दिखाई पड़ने पर क्या करना चाहिए, उसको ऋण के संबंध के उपाय, उससे मुक्ति के उपाय देखने चाहिए। अब जब किसी का ऋण, रोग और शत्रु का मालिक स्थिति को खराब कर रहा हो तो ऐसे में जातक को मंगल चंडी का उपाय करना चाहिए। मंगलवार के दिन बतासे या पुए या फिर लड्डू अपने इर्द गिर्द के लोगों को, बच्चों को, 12 वर्ष तक के बच्चों को विशेष रूप से बांटना चाहिए। फिर सिंदूर, शहद, नोट कर लीजिए, सिंदूर, शहद किसी तांबे के पात्र में जल लेकर डालिए और सिंदूर शहद लेकर जाएं और मंगल मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः 108 बार जप कर मंगलवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्नान कराएं। और फिर आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में ऋण, रोग, शत्रु समाप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। फिर मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 108 बार वहां मंदिर में बैठकर हनुमान जी के मंदिर में यही पाठ करें अथवा 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। लिखा है हनुमान चालीसा में, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंध महा सुख होई। फिर कनकधारा मंत्र का, कनकधारा स्तोत्र का पाठ प्रत्येक शुक्रवार या प्रतिदिन अथवा सिर्फ मंगलवार भी करने से आपके जीवन में ऋण, रोग, शत्रु शांत होंगे और आपके घर में धन, संपत्ति, समृद्धि आएगी। तो आपने ये योग देखा। यदि ऐसा बनता है तो आप किसी को दुख से मुक्त करने का ये उपाय बता सकते हैं। अकाट्य उपाय है। तो लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।